वनांचल टीवी 24 लाइव। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार कोल्हान में बिल्कुल कमल खिलेगा और क्या उम्मीद है। ठीक है। ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने आज प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समक्ष विशाल जनसभा आयोजित कर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता के साथ भाजपा का पुनः दामन थामा। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। मादल के थाप और सिंह बाजा के धुन पर झूमकर अरविंद सिंह के भाजपा में शामिल होने की खुशी जाहिर की गई। बाबूलाल मरांडी का भव्य स्वागत किया गया। आज ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह लंबे समय के बाद पुनः भाजपा में शामिल तामझाम के साथ हुए, जिसे लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना रहा। वहीं चांडिल डैम रिजॉर्ट में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने किया और मंच पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने पुष्पगुच्छ देकर किया। वहीं मंच पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह को भाजपा के प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर भाजपा में शामिल किया। वहीं अरविंद सिंह ने भाजपा में शामिल होने के साथ सैकड़ों की संख्या विभिन्न पार्टी से कार्यकर्ता भी शामिल हुए। शामिल कार्यकर्ताओं को बाबूलाल मरांडी ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी, पूर्व विधायक अनंत राम टुडू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश शुक्ला, जटाशंकर, शैलेंद्र सिंह, महेश कुंडू, गणेश महाली, साधुचरण महतो की पत्नी सारथी महतो, शंभू मंडल सहित सभी मोर्चा के जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। वहीं अरविंद सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में राजनीतिक उतार चढ़ाव काफी देखा और लंबे समय तक भाजपा से दूर रहा, परंतु भाजपा मन से जुड़ा रहा। कहा कि बाबूलाल के नेतृत्व में झारखंड का विकास को देखा हूं। इनके नेतृत्व में राज सुचारू रूप से चल रहा था। राजनीतिक पहचान भी ईचागढ़ से ही होगी और पहली बार निर्दलीय लड़ा और चुनाव जीता। आज इस दौर में लगातार हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। बहुत उतार चढ़ाव आया, मगर हमने नहीं छोड़ा यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग भी मुझे नहीं छोड़े। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, कब कहाँ क्या हो जाती है, कुछ चीजें होती है, नाराजगी होती है, टूटना चलना इतनी सी छोटी सी जिंदगी में चलती रहती है। अगर आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश आगे बढ़ रहा है, तो मुझे भी लगता है इस दौर में मैं भी उनका सहभागी बनूं, उनके साथ रहूं और इस विकास को और आगे की ओर ले चलूं। मुझे याद है कि जब पहली बार माननीय बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने थे, तो एक योजना स्टार्ट की थी, मुख्यमंत्री सेतु योजना, और जिसके बल पे हम लोग भी सैकड़ों पुल पुलिया बना दिए। वो जनता होती है, आम पब्लिक होती है, और वही उसकी पूंजी होती है। आज मेरी भी पूंजी यही है। हमको भी बहुत बार मौका मिला टाउन से लड़ने का, मगर मैं पहला इलेक्शन से ही ये था कि मैं उस इलाके को चुनूं जहाँ पे कुछ भी नहीं है और उस इलाके का सेवा करूं। और आज तक हर एक लोगों के दुख सुख में जहाँ भी हो, जो भी हो, हमने यहाँ तक कोशिश किया कि कोई मेरे घर से खाली हाथ नहीं लौटे। जो भी आया तो उसको मदद करने की कोशिश की, और भगवान यही ताकत बरकरार रखे कि आप लोगों के बीच में सेवा करने का मौका मिलता है। अभी जो स्थिति है, जो गिरावट देख रहे हैं, डर लगता है।
ये सिस्टम कहां तक कोलैप्स करेगी, कहां तक जाएगी पता नहीं। और सामाजिक गिरावट भी, राजनीतिक गिरावट भी, सिस्टम में भी गिरावट, आखिर आदमी जाएगा तो कहां जाएगा। और जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी ज्यादा रहती है कि वैसे चीजों को रोके, मगर जाए तो जाए कहां। वहीं बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में कहा कि सोरेन परिवार ने नाम बदल कर झारखंड को लूटने का काम किया है, इतना तक कि झारखंड की नदी के बालू तक को नहीं छोड़ा। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है और कहा हेमंत सरकार के किए गए गलत कामों को ढकने का काम ना करे, नहीं तो जो हर्ष हेमंत के साथ हुआ है कहीं 8 माह के अंदर आपको भी सलाखों के पीछे ना जाना पड़े। 2024 के लिए उन्होंने एक फिक्स कर दिया कि भाई 375 तो हमें लाना है और एनडीए गठबंधन मिला करके हमें 400 पार की ओर ले जाना है। जब देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने उन्होंने एक लक्ष्य रखा है तो हमें उस लक्ष्य को पूरा करना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को मेहनत करना है। मैं यही कहने के लिए, यही बताने के लिए आया, क्योंकि आज जिस प्रकार से देश जिस ऊंचाई की ओर आगे बढ़ा है वो आज कल्पना से कहीं बाहर है। अभी आपको थोड़े देर पहले अरविंद सिंह जी बता रहे थे कि किस प्रकार से काम हुआ। मैं लोगों से कहा करता हूं कि भाई आप याद करिए झारखंड राज्य को लेकर के भी कितने वर्षों से लोग लड़ाई लड़ रहे थे। जब से देश आजाद हुआ था उसी समय से लड़ाई चल रही थी कि हमें झारखंड राज्य अलग होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बैठी रहती थी। उन्होंने कभी भी यहाँ के लोगों की भावनाओं का कभी सम्मान नहीं किया, कभी उन्होंने आदर नहीं किया, कभी उन्होंने समझा नहीं किया लगी कि लोग क्या चाहते हैं। और बल्कि झारखंड आंदोलनकारी जितने भी नेता थे, चाहे जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे शिबू सोरेन हो, सबको इन लोगों ने खरीदने का ही काम किया। इसलिए आज इस प्रदेश देश के अंदर में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश में प्रधानमंत्री बने, तो अलग झारखंड राज्य भी बना और आज हम सब लोग झारखंड राज्य में। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि अगर इस राज्य की लोगों की भावनाओं का, यहाँ के लोगों की जज्बातों का किसी ने कोई सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है और एनडीए गठबंधन की सरकार ने दी है। लेकिन आज इस झारखंड प्रदेश की हालत क्या है वो किसी से छुपा हुआ है। आज तो आपने देखा 4 वर्षों से किसके हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। 2019 में इस राज्य की जनता ने बड़ी ही प्रसन्नता से उनको सरकार कुर्सी पर बैठाया, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया इस राज्य के साथ, इस प्रदेश के अंदर में नौजवानों को ठगा, यहाँ के आदिवासी दलित सबको इन्होंने लूटा। अब याद करिए जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी 4 वर्षों तक, तो इन्होंने 4 वर्षों तक इन्होंने लूटने का ही काम किया। आज वो जेल में बंद है तो कहता है कि हमें मोदी जी परेशान कर रहे हैं। काहे परेशान करेंगे भाई, आपने झारखंड राज्य की जनता को परेशान किया। नदी की बालू को सब आपने लूट करके यहाँ से बाहर भिजवा दिया। यहाँ के लोग अपनी घर बनाने के लिए तरसते रहे। यहाँ के लोग अगर नदी की बालू को भी उठाकर लोग ले जाते थे तो सड़कों पर सिपाही खड़े रहते थे, दरोगा खड़ा रहता था, वही उसको पकड़ लेता था और फिर उसको या तो जेल में डाल देते थे, केस मुकदमा कर देते थे, या तो फिर पैसे दे करके छुड़ा लीजिए। यानी इस राज्य की नदी की बालू को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, पत्थर की खदानों को भी नहीं छोड़ा, कोयला की भी उन्होंने लूट करवाई और उन्होंने यहां तक कि जमीनों को भी उन्होंने लूट कराई। और इसलिए आज वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया। भाई किस प्रकार से हेमंत सोरेन ने, उनके पूरे परिवार ने इस राज्य को लूटा है, उसकी 1-2 कहानी में सिर्फ बता रहा हूं। रांची से लेकर के संपूर्ण झारखंड में सभी जगहों पर उन्होंने जमीनों को लूटा और जमीन भी ऐसा लूटा, नाम बदल बदल करके लूटा, दूसरों के नाम से लूटा। और आप कहते हैं कि हमारे नाम से नहीं है। तुमने कहा कि हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन का नाम हेमंत कुमार सोरेन कैसे कर दिया?
बसंत को सोरेन का नाम बसंत कुमार सोरेन कैसा हो गया? शिबू सोरेन का नाम शिव सोरेन कैसे हो गया? ये क्या है? लूट नहीं है तो और क्या है? यानी काली कमाई की पैसा को कैसे इन्वेस्ट किया जाए? अपने नाम से इन्वेस्ट करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो नाम बदल करके इन्वेस्ट किया। अपने नाम से पकड़े जाएंगे तो दूसरों के नाम से उन्होंने जमीनें को परचेज किया। आज ईडी वाले पूछ रहे तो कहता है कि मेरे नाम से नहीं है भाई। कोई किसी की गाड़ी को लूट ले और कहेंगे तो मेरे नाम से नहीं है, क्या उसको चोर नहीं कहा जाएगा? भाई किस प्रकार से इस राज्य को इन्होंने पूरे 4 वर्षों तक दलालों को, बिचौलियों को और भ्रष्ट अफसरों के हवाले कर दिया। और तो और अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों राज्य के 6.5 लाख बच्चों ने एग्जाम पर बैठे थे। उन बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया। प्रश्न पत्र पहले ही आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। लोगों से 30 लाख 40 लाख रुपया दे करके पास कराने की लोग ठेका लेते हैं। यानी वहां भी बिचौलिया, वहां भी दलाल है। बाप बेटा तो पकड़ाए, बाकी लोग नहीं पकड़ा जाएंगे। हमने तो इसलिए कहा कि इस राज्य के नौजवानों को, मैंने तो चंपाई सोरेन जी से कहा है, चंपाई सोरेन जी अब राज्य के मुख्यमंत्री बने हो, कहते हो कि हेमंत के काम को आगे बढ़ाएंगे, कौन के शाम को आगे बढ़ाएंगे, ये समझ राज्य को पता होना चाहिए। नहीं तो उन्होंने जिस प्रकार से लूटा है, अगर उस लूट को ही आप भी आगे बढ़ाएंगे तो आपके साथ भी वही हाल होगी जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ।